अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। दियामीर भाषा डैम मंसूबे को सी पैक से मुंसलिक कर देना चाहिए। FWO चीनी कंपनियों के साथ मिलकर अच्छा काम कर रहा है। तमाम आलमी सरमायाकारों की हौसला अफजाई करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दियामीर भाषा डैम के दौरे के मौके पर खिताब। मंसूबा 2029 की बजाय 2026 तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहा कुछ भी नामुमकिन नहीं। दियामीर भाषा डैम मईशत के लिए अहमियत का हामिल है। डैम की तामीर के लिए अरबों रुपए रखे गए हैं। चेयरमैन वाबडा की डैम पर जारी तामीराती काम पर ब्रीफिंग। PTI हुकूमत को हटाना अमरीकी मुदाखलत नहीं, साजिश थी। इमरान खान का कराची में जलसे से खिताब। कहा मीर जाफर को मुल्क पर मुसल्लत करना कौम को गुलाम रखने की साजिश है। ये साजिश कामयाब हो गई तो कौम को आइंदा नस्ल माफ नहीं करेगी। अमरीका ने धमकी दी कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। फॉरेन फंडिंग केस में मुझे मैच से बाहर करने की कोशिश हो रही है। तीनों जमातों के केसेस के साथ सुने जाएं। हम इलेक्शन चाहते हैं, अगर हमारे सोशल वर्कर्स को पकड़ा और दीवार से लगाया तो तुम्हें नुकसान होगा। रात 12 बजे अदालतें खुलने का दुख सारी जिंदगी रहेगा। क्या जुर्म था मेरा, धमकिया में इस खत की तहकीकात क्यों नहीं की, अरकान की मंडियों पर नोटिस क्यों नहीं लिया। इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट से सवालात। कहा मुजरिम नवाज शरीफ वापस आ रहा है, ये अदलिया का इम्तहान है। बूट पॉलिशिया शहबाज शरीफ अमरीका का गुलाम है लेकिन हम नहीं। रूस हमें पेट्रोलियम मसनूआत और गंदम 30% सस्ती कीमत पर देने पर राजी था। कौमी असम्बली के हल्का NA-33 हंगू की खाली नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 210 पोलिंग स्टेशन कायम, 110 पोलिंग स्टेशन हसास करार। 3,18,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब असम्बली में वजारत आला के उम्मीदवार परवेज इलाही के जख्मी होने का मामला। पुलिस ने मुकदमे के इंदराज के लिए मेडिकल की शर्त लगा दी। SHO थाना गुजर सिंह के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। परवेज इलाही ने हमजा शहबाज का इंतखाब जाली करार देते हुए कहा, अब भी स्पीकर हूँ, आज से खुद फैसले करूँगा। हाथ उठाकर मुखालिफिन को बद्दुआएं भी दे डाली। पंजाब असम्बली में पुरतशद्दुद इजलास के बाद नून लीग के हमजा शहबाज 197 वोट देकर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब। PTI और काफ लीग का कायदे-ए-वान के इंतखाब का बॉयकॉट। इंतकाम का सफ़ा फाड़ दिया, अवामी खिदमत बेहतरीन इंतकाम है। हमजा शहबाज का पहला खिताब। वज़ारत आला के इंतखाब से कबल पंजाब असम्बली का ऐवान 6 घंटे तक मैदान जंग बना रहा। PTI अरकान का डिप्टी स्पीकर पर हमला, लोटे बरसाए, बाल नोचे और मुक्के और थप्पड़ मारे। 3 MPA ज़ेर हिरासत। फैशिस्ट हुक्मरानों ने पंजाब असम्बली को यरगमाल बनाया। डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद इमरान खान के हुक्म पर किया गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब भी बरस पड़ी। कहा कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में आइन शिकनों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हत्ता तारड़ बोले, परवेज इलाही गैर मुतालिका अफराद ईवान में लेकर आए जिनमें से कुछ के पास असलहा था। लीगी रहनुमा का लाहौर हाई कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी पर तशद्दुद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोस्त मज़ारी पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा, वाक़े से साबित होता है कि फस्ताई हुकूमत किस हद तक अपने जहरीले असरात फैला चुकी है। बिलावल भुट्टो ने डिप्टी स्पीकर पर हमला आइन और जमहूरियत पर हमला करार दिया। कहते हैं उन अदालतों पर भी हमला है जिन्होंने आज इंतखाब का फैसला दिया था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी की वफाकी काबीना में शमूलियत की तरदीद कर दी। साफियों से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी अभी वजारतें नहीं ले रही। शहबाज शरीफ पर सारा बोझ नहीं डालना चाहते, लेकिन चाहते हैं हमारे दोस्तों को पहले एडजस्ट किया जाए।
रवा साल तिजारती खसारा 5,500 अरब रुपए हो जाएगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने खतरे की घंटी बजा दी। अब तक के प्रोग्राम टुनाइट विद फरिया में गुफ्तगू में कहा, खान साहब का लिया गया कर्जा सबसे बड़ा बोझ बन चुका है और अगर ये हुकूमत पूरी करते तो ये रकम दुगना हो जाती। 2016 तक हम दुनिया की 18वीं बड़ी इकॉनमी थे और अब 56 नंबर पर पहुँच चुके। अब तो हम अफगानिस्तान से भी नीचे चले गए हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद, भरपूर ताउन की यकीन दहानी, दो तरफ़ा तारीख़ी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म का वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से इजहार तशक्कुर। और मुल्क में 24 घंटों में कोरोना वायरस से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। 97 नए मरीजों का इजाफा। गुज़श्ता रोज़ 23,425 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.4% रही। अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 213 मरीजों की हालत नाजुक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दफ्तर खारजा ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की मजम्मत कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक कलदम दहशतगर्द गिरोह ने सरहदी हिफाजती चौकियों पर हमले जारी रखे हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चंद दिनों में पाक अफगान सरहद पर वाक़यात में नुमाया इजाफा हुआ है। वाक़यात में सरहद पार से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान हुकूमत से 12 पाक अफगान सरहदी इलाका महफूज बनाने की दरख्वास्त की है कि दहशतगर्द अफगान सरजमीन पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कलदम दहशतगर्द गिरोहों ने सरहदी हिफाजती चौकियों पर हमले जारी रखे हुए हैं। 14 अप्रैल को शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने पाक फौज के 7 जवान शहीद किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफगान हुकूमत से मुतालबा किया है कि पाक अफगान सरहदी इलाके को महफूज बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दियामीर भाषा डैम का दौरा किया है। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन वापडा को डैम की तामीर 2029 के बजाय 2026 तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। वज़ीर आज़म ने डैम पर जारी तामीराती काम का जायजा लिया। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा, मंसूबे से आबपाशी और ज़राअत को फ़रोग़ मिलेगा, पाकिस्तानी मईशत बेहतर होगी। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन वापडा को मनसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। डैम की तामीर पर 2029 के बजाय 2026 तक काम मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मीद है मनसूबा वक्त पर मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म कराकोरम हाईवे 3 मेगावाट तक पावर मनसूबे और चल्लास कैडेट कॉलेज का फ़ज़ाई दौरा भी करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर इलेक्शन की डिमांड कर दी। कहा, ये लोग कभी इलेक्शन नहीं कराएंगे क्योंकि इन्हें इंतकामी कार्रवाई करनी है, इसलिए अब अवाम को बाहर निकलकर इलेक्शन की डिमांड करनी होगी। में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो जलसे में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कारकुनान का लहू गरमाते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर साजिश की गई। मैं किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, मैं दोस्ती सबसे चाहता हूँ, लेकिन गुलामी किसी से नहीं चाहता। किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं एंटी इंडियन हूँ, ना मैं एंटी यूरोपियन हूँ, ना मैं एंटी अमेरिकन हूँ। मैं दोस्ती सबसे चाहता हूँ, गुलामी किसी से नहीं चाहता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मेरे दौर में ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, जिस पर जवाब दिया कि आपको पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अपोजिशन ने अमरीकी सिफारत खाने में मुलाकातें की। अवाम बताए कि मरासला मुदाखलत थी या साजिश। के अमरीकी सिफारत खाने में उन्होंने अपोजिशन के लोगों से मिलना शुरू किया और जिन लोगों ने हमारे से अपने ज़मीर बेच के जो लौटा हुए थे, इनसे भी मुलाकातें करनी शुरू कर दी। और फिर वो कई सहाफी जो खास तौर पे साजिश में मुलव्वस थे, वो भी अमेरिकी में एम्बेसी में और सफारत खाने में उनकी भी मीटिंग्स होनी शुरू हो गई। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दियामीर भाषा डैम में चीनी वर्कर्स से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान की ज़रूरी मईशत और पाकिस्तान की
इक्तिसादी हालात और मईशत इससे जुड़े हुए हैं। जितनी जल्दी ये डैम बनेगा उतनी जल्दी हमारी जो ज़मीनें जो हैं वो सैराब होंगी और वो सोना उगलेंगी और उसको हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर गामज़न होगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो बिजली पैदा करने का मंसूबा जो है उसके लिए भी फिलफौर काम शुरू होना चाहिए। मैंने अपनी तकरीर में उसके बारे में बात की है कि पन बिजली हर जगह दुनिया में सबसे सस्ती होती है। गो उसकी ओरिजिनल लागत ज़्यादा होती है, लॉन्ग टर्म में वो बिजली बहुत सस्ती होती है, लिहाजा उसको भी इंशाअल्लाह हम करेंगे। मैं आखिर में चेयरमैन वापडा को शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी टीम का, यहाँ के जो सिक्योरिटी के जो अफसरान हैं, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान के हैं या यहाँ की गिलगित पुलिस के हैं या इंतज़ामिया के, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ सेक्रेटरी का और आईजी का। और आज मैंने आपके बाल बच्चों के लिए, आपके माँ बाप के इलाज मुआवजे के लिए यहाँ पर चलास में एक नए अस्पताल की तामीर का ऐलान किया है और इंशाअल्लाह मैं उसकी ज़ाती तौर पर निगरानी करूँगा इंशाअल्लाह। और वो अस्पताल फ्री इलाज होगा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके माँ बाप के लिए, सबके लिए फ्री इलाज होगा। और जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो चाइनीज़ इंजीनियर्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं, उनके इलाज के लिए भी वो अस्पताल बनेगा, दिन रात काम होगा। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आपको सेहत दे, तवानाई दे, आपको ज़िंदगी दे। इस पाकिस्तान को आपने बनाना है, आप अजीम मेहमान हैं। पाकिस्तान कायदे आज़म। शुक्रिया। शहबाज शरीफ चीनी वर्कर्स से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना था कि मुझे उम्मीद है मंसूबा वक्त पर मुकम्मल होगा, मंसूबे की तकमील से आबपाशी ज़राअत को फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने कहा कि FWO चीनी कंपनियों के साथ मिलकर अच्छा काम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि तमाम आलमी सरमायाकारों की हौसला अफजाई